सो हाय गाइस। शायद परसों वीडियो डाला था। और आज डाल रहा हूँ वीडियो। सो परसों तो जो हुआ देखा ही तुम लोगों ने कि मैंने सोफे पे बैठ के वीडियो बनाया था और मोबाइल कहीं वहाँ पे चेयर चेयर वगैरह पे था, वहाँ पे दूर पे। तो मुझे पता नहीं चला ना कि मेरा फेस आया ही नहीं था, इधर तक ही आया और बाकी का नीचे वाला पार्ट आया ही नहीं मेरा वीडियो पे। वो बाद में देखा था मैंने, अभी अभी सुबह सुबह बना रहा हूँ, शायद इसलिए मेरा मुंह फूला फूला दिख रहा है, पता नहीं मुझे। तक कोई नहीं। तो बाद में जब वीडियो हो गया उसके बाद मुझे दिखा कि सर तो आया ही नहीं, और वो 17 मिनट का वीडियो था तो उसको कोई पॉइंट नहीं था कि उसको मैं दोबारा से रीशूट वगैरह करूँ। वैसे में मेरा फेस सबको पता है और वॉइस अच्छे से सुनाई दे रहा है। सो दैट्स अ सो काम हो ही रहा था, मतलब बातचीत ही करना होता है तुम लोगों से, तो वो तो हो ही रहा था। तो इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया ज़्यादा कि कुछ होगा या नहीं होगा। और ऊपर से देखो 17 मिनट में जो बातें की वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो रॉ बातें थी, जो मतलब बात कर रहा था मैं असल में। तो दोबारा अगर मैं बोलता भी तो वो बातें दोबारा सेम टू सेम तो निकलती नहीं, काफ़ी कुछ स्क्रिप्टेड जैसा ही होता है। तो इसलिए मैंने बोला छोड़ो, अपना स्टाइल है, नहीं दिखाएंगे सिर, छोड़ो ऐसे करके। और कल तो, और हाथ आ रहा है मेरा, हाँ। और कल तो जैसे कि नॉर्मल मतलब पढ़ाई किया मैंने, टाइम बहुत तारा पढ़ाई किया अच्छे से, बट प्रॉब्लम ये है कि छोटा छोटा काम करने में बहुत टाइम जा रहा है मेरा। पर अब क्या करो, जा रहा है तो जा रहा है, देना ही पड़ेगा टाइम। हो सकता है मुझसे बहुत स्पीड में लोग कर रहे हैं, बट फिर भी मैं बैठने से अच्छा है कि मैं जितना होता हो मतलब जितना टाइम फ्रेम में होता है उतना कर लूँ। और क्या करूँ अभी, कुछ मेरे पास कुछ अलग उपाय तो है नहीं। मैं देख रहा हूँ, मतलब दिन में छाट रहा हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा टाइम मेरा जा रहा है। क्या मैं यूट्यूब ज़्यादा देख रहा हूँ, क्या मैं ये ज़्यादा देख रहा हूँ, क्या वो ज़्यादा हो रहा है। तो वो सब छाट रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा मिल जाए। बाकी तो उससे स्पीड में मैं करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ पर दिमाग में कुछ जा नहीं रहा या फिर आउटपुट कुछ आ नहीं रहा। उससे अच्छा है थोड़ा स्लोली जाओ, कुछ चैप्टर्स काम करूँ, बस जितने कर रहा हूँ अच्छे से कर लूँ, है ना। तो वो कोशिश फ़िलहाल जारी है अभी भी। और फिर दिन ब दिन थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब मैं यूट्यूब पे या फिर कई जगह पे देखता हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि जनवरी में उनका थोड़ा अजीब गया, सर टीचर्स भी बोल रहे हैं कि जनवरी अजीब गया और अप्रैल में तुम फोड़ सकते हो 45 डेज़ में, 50 डेज़ में। तो उसने मतलब एक उम्मीद जैसा है कि अगर मेहनत कर लेंगे तो शायद अप्रैल में कुछ ना कुछ हो जाता है। और हो सकता है एनआईटी ना मिले, हो सकता है आईआईटी ना मिले, कुछ बेटर मिल सकता है ना फिलहाल से। तो वो मेरा अभी टारगेट है। अभी एनआईटी आईआईटी से हटके मतलब टारगेट है कि जितना हो सके तुम अपना 100% दे दो, एक बेटर कॉलेज ले लो। एनआईटी नहीं है, आईआईटी नहीं है, तुम बेटर कॉलेज लो। फिर हो सकता है कि मेहनत करते करते कहीं ना कहीं से मेरा किस्मत खुल जाए। अगर तुम लोग सपोर्ट करो तो यूट्यूब से खुल सकता है। अगर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दे तो आई कैन ग्रो है। नहीं करते तो कोई नहीं, धीरे धीरे तो कर ही दोगे, क्योंकि मैं वीडियोस बनाना छोड़ने तो नहीं वाला। कम से कम 150 वीडियोस तक तो बनाऊंगा ही मैं, ऐसे रेंडम फ्रीक्वेंटली। 150 वीडियो होने के बाद शायद मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। स्टडी अपडेट्स में तो वही, मैं फिजिक्स के करंट लेक्चर के पीवाईक्यूज लगा रहा था, जिनमें मेरे कल मेजोरिटी ऑफ द दिन का मेजोरिटी पार्ट चला गया। मेजोरिटी पार्ट क्या, पूरा दिन का पार्ट ही चला गया उसमें। बीच बीच में मुझे लगा कि थोड़ा टाइम वेस्ट इधर उधर हो गया, और थोड़ा बीच बीच में खो जाता हूँ मैं कभी, फिर छूटता हूँ, फिर करता हूँ। तो वो सब कम करना होगा, मोबाइल देखना बिल्कुल ही कम करना होगा, टाइम बचता ही नहीं मेरे पास। वीडियो बनाता हूँ, अपना वीडियो बनाने के डालने के बाद दोबारा मोबाइल में यूट्यूब वगैरह खोलने का मेरे पास स्कोप रहता ही नहीं है। तो खोलना गलत बात ही है, तो वो मैं करने नहीं वाला अभी। कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि 100% करने नहीं वाला, बर्नआउट भी हो जाता हूँ ना मैं। कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस चीज़ का। फिर कुछ पता नहीं, कल यूट्यूब में मुझे मिला आर्य सर का कुछ कंट्रोवर्सी हो गया कि कोई स्टूडेंट उनको कॉल कर रहा था बार बार। और आर्य सर का कंट्रोवर्सी बेसिकली कोई स्टूडेंट उनको बार बार कॉल कर रहा था। तो सर ने क्या कि अपना एक टेलीग्राम ग्रुप जिसमें, या फिर अपना ही टेलीग्राम अकाउंट जिसमें सर का 1.5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसमें सर ने उस स्टूडेंट का नंबर डाल दिया। नंबर डालते ही और उस नीचे लिख दिया कि इसको जितना हो सके कॉल करके परेशान करो, क्योंकि इसने मुझे भी कॉल करके परेशान किया। तो उसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया कि ऐसा तो मतलब ये एक तरह का क्राइम तो है कि 1.5 लाख वाले ग्रुप में आप एक स्टूडेंट का नंबर डाल के बोल रहे हो कि कॉल करो उसको। तो बेचारा फ़ोन खोल ही नहीं पाएगा, उसको पूरा दिन या तो स्विच ऑफ करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक कितनों का नंबर ब्लॉक करेगा। 1.5 लाख में से अगर 50,000 भी कॉल कर देगा उसको तो हो गया ना, उसका 50,000 नंबर अभी ब्लॉक करने नहीं भेज सकता वो। 50 छोड़ो, अगर 10,000 भी कर दिया तो बचेगा क्या वो। दिन में टाइम कितना होता है,
एक कॉल करना, 2 कॉल, 10,000 कॉल अगर कोई कर देगा तो क्या होगा उसका। और आर्य सर को एक अकेला स्टूडेंट कॉल कर रहा था, कितना ही मतलब परेशान कर देगा। मतलब लोगों का ये पॉइंट है कि एक तो डाउट पूछने के लिए कॉल किया था, ऊपर से एक स्टूडेंट दिन में कितना कॉल कर सकता है। बट आर्य सर ने जो ग्रुप में नंबर डाल दिया, उसमें तो कितने सारे लोग हैं ना, तो उसको तो परेशान करके छोड़ देंगे वो लोग। ऊपर से दूसरा बात है कि स्टूडेंट्स तो छोटे बच्चे हैं, टीचर्स तो मतलब सबका जो पॉइंट है, स्टूडेंट्स तो छोटे बच्चे हैं, तो टीचर्स तो बच्चे तो नहीं है अभी। टीचर्स एक मैच्योर एडल्ट है, तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर एक और बात है कि सर, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर के पास तो ऑप्शन था कि सर कोड है ब्लॉक हिम, तो ब्लॉक कर देता तो वो कॉल नहीं कर पाता। पर सर ने ऐसा कुछ तो नहीं किया, उल्टा सर ने एक एक्शन ले लिया कि इसको जाके कॉल करो, तुम लोग स्टूडेंट्स को जाके बोल रहे कि इसको कॉल करो, इसको परेशान करो। तो काफ़ी अजीब तरीका था। मतलब गलत तो मैं भी नहीं डायरेक्टली बोल सकता, मैं होता कौन गलत बोलने वाला, वो तो मतलब लोग कर ही रहे जो कुछ भी। बट एक्चुअल कंट्रोवर्सी ये था। और रेडिट पे तो बड़ा फन चल ही रहा है लोगों का। कोई ये बोल रहा है अगेंस्ट में, तो आर्य सर का कोई फॉलोअर कुछ और बोल रहा है उसके सर को बचाने के लिए। फिर दूसरा कोई आ रहा है, फिर फॉलोअर आ रहा है, या फिर आर्य सर के कुछ लोग बोल रही है तो आर्य सर खुद ही है जो फेक अकाउंट्स बना के आ रहे हैं। तो वो सब तो मतलब है ही। अपने फ़ायदे का तो उसमें कुछ मिला, मुझे लगता नहीं कि अपने फ़ायदे का कुछ है वहाँ पे। कोर्स हो गया, अभी तो बस प्रैक्टिस बाकी है। और देखो ये कंट्रोवर्सीज वगैरह तो चलती ही रहती हैं। जैसे कि याद करोगे तो पिछले साल क्या हुआ था, याद है ना? जो पिछले साल निशान जिंदल सर और सचिन सर का भी एक कंट्रोवर्सी हो गया था कि सचिन सर ने किसी क्लास में उनको उनके फादर के नाम कर लेके कुछ टीज किया था। तो वो एट द एंड काफ़ी लंबा चला था। बाकी एंड में तो बाकी एंड के कैसे हुआ पता नहीं मुझे, क्योंकि उस वक्त मेरे खुद के बोर्ड्स वगैरह चल रहे थे। मुझे एंड कैसे हुआ तो पता नहीं, बट ऐसा चल रहा था काफ़ी देर तक कि पहले सचिन सर ने कभी टीज किया था, उसके बाद निशान जिंदल सर ने कुछ वीडियो डाला, फिर उसके बाद सचिन सर ने कुछ बोला, फिर निशान सर ने कुछ बोला, फिर एट द एंड सचिन सर ने एक इंस्टा पोस्ट डाला था कि कुछ लिखा था उसमें, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। बट ऐसा कुछ तो हुआ तो था वो पिछले साल भी, तो ऐसा हर साल ही होता रहता है। और बाकी एक और कंट्रोवर्सी तो अभी चल ही रही है ये यूट्यूब पे। कोई अगर थोड़ा ध्यान दिया तो निशु तिवारी और थगेश का, उनके पास भी भाई काम नहीं है। मतलब अभी पूरा साल जब चल रहा था तो सब कुछ डेड था, बट एट द एंड आजकल मतलब हर कोई कर रहा है। ये लोग निशु तिवारी वगैरह के साथ उनका कंट्रोवर्सी चल रहा है कुछ कॉपी लेके कंटेंट का, जिसमें खुद क्या नाम था उन भैया का, भूल गया मैं। एक भैया है ना जो सिविक सेंस वगैरह को लेके वीडियोस वगैरह डालते हैं, उन्होंने भी बोल दिया था इसमें कुछ, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया था। कुछ चौधरी था, याद नहीं मतलब एक चौधरी नाम का कुछ यूट्यूबर था जो सिविक सेंस वगैरह लेके वीडियो बनाता है। एक बिहारी क्रिएटर है, बिहारी और लंबे बाल वाला। तो उनका नाम मैं भूल गया एक्चुअली। कुछ पलाश चौधरी या फिर कुछ था ऐसा। तो कंट्रोवर्सी तो हर जगह चल ही रही है, ये थकेश और निशु तिवारी। ऊपर से सच का तो पता नहीं ये सही है या गलत है। मैंने एकाकी वगैरह तो देखा है, एकाकी जो आशीष चंचलानी का है, एकाकी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। बेसिकली एक एकाकी चैप्टर 1 शायद मैंने एग्ज़ाम से पहले ही देखा था, बट क्योंकि मुझे लगा कि एक वीडियो है, बाद में देख रहे ये तो मतलब वेब सीरीज़ है। फिर मैंने ट्रेलर देखा, उसके बाद ट्रेलर देखा कि ऐसा कुछ ट्रेलर भी आया था इसका। फिर उसके बाद 2, 3, 4 ये तो देखा नहीं था, ये मैंने एग्ज़ाम के बाद देखा। और मुझे लगा था कि एग्ज़ाम आते आते ये एकाकी चैप्टर 5 भी आने वाला है, तो एग्ज़ाम आते आते वो आ जाएगा। बट एक दिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, एकाकी चैप्टर 5 अभी भी नहीं आई। और कल आशीष भैया ने तो ऐसे कुछ पोस्ट वगैरह डाला था, शायद पता नहीं मेरे फीड में आ गया, क्योंकि मैंने उनको सब्सक्राइब करके रखा है। तो फीड में आया कि कुछ स्क्रीनिंग वगैरह करना है इसका। वो तो पता नहीं मुझे एक्चुअली होता है क्या, वो क्या सिनेमा हॉल में रिलीज़ करेंगे या फिर रास्ते वगैरह पे फील्ड्स पे स्क्रीनिंग करते हैं ना, ऐसे क्रिकेट मैचेस जो देखते हैं हम लोग, वैसा स्क्रीन लगा के कुछ करेंगे, पता नहीं मुझे। मैं तो बस इतना बोलता हूँ कि यूट्यूब पे डाल दो, हम लोग देख लेते, बाकी का जो स्क्रीनिंग करना है या फिर जहाँ पे जो करना है करते रहो। बस यूट्यूब पे आ जाए, हम भी थोड़ा देख ले 2x या 1x पे, 1.5x पे। तो वही था, थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई की बातें भी, थोड़ा चिल मूड चिल करने की बातें भी की मैंने। और सबसे अजीब बात मतलब
मुझे लगा कि वो उस वीडियो पे जो पिछला वीडियो था इसमें मेरा सर नहीं आया, उसमें कुछ ना कुछ तो कमेंट आएगा, कोई अगर देख रहा है वीडियो तो हंसेगा, हंसी देगा कम से कम, क्या वीडियो डाला भाई, सर ही नहीं है। बट अजीब लोग हो यार तुम लोग, कोई मतलब रिएक्शन देते ही नहीं हो तुम लोग। मुझे मैं सोच ही नहीं पाया कि रिएक्शन क्यों नहीं दिया। मतलब वो तो इंटेंशन तो नहीं किया मैंने, बट फिर मुझे लगा कि रिएक्शंस वगैरह कुछ मिलेंगे, लोग हंसेंगे इस पे या थोड़ा तो इंटरेक्शन होगा इस पे, बट एकदम कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, चलो।